प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर भक्त आपके साथ और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए कैसा योग बनने वाला है। जुलाई के आरंभ काल में ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अच्छे समझना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि बृहस्पति महाराज 12 वर्ष बाद आपके पराक्रम वाले भाव में बैठकर धर्म से आपको लाभ, भाग्य से आपको लाभ देने के ऊपर आ रहे थे, लेकिन किस्मत की विडंबना देखें, बदले आए उस भाव में और अस्त हो गए। लेकिन अब समय कभी एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये जुलाई का आरंभ काल आपकी किस्मत को जगाने के लिए आया है और ये जगेगा, खासतौर पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाएगा। लेकिन आपकी 7.5 चल रही है, ध्यान रखिएगा। और शनि इसी जुलाई में वक्री भी होने जा रहे हैं, फिर आगे पीछे के गियर लगते दिखाई दे रहे हैं। जिन समय को आप निकाल कर आए हैं, कुछ निकल कर आगे आए हैं संघर्ष करके, फिर वही गति बैक गियर में पड़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में शनि को उपचार समझना पड़ेगा। बृहस्पति चाल रहे हैं, साथ साथ शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। ये षडाष्टक योग वक्र स्थिति में जाने के बाद फिर उपद्रव के योग बनाएगा। जी हाँ, फिर उपद्रव के योग बना सकता है। विश्व में जहां जहां लग रहा है लोगों को, कहीं कह रहा है कि मैंने शांति करा दी, कोई कह रहा है कुछ करा दिया, कोई कह रहा है फिर मैं लड़ूंगा। जी हाँ, बिल्कुल फिर लड़ने को तैयार हो सकते हैं। द्वंद्व फिर आरंभ होने के योग बनता दिखाई दे रहा। आपकी राशि में आपको ध्यान रखना है मेष राशि वालों, द्वंद्व से बचते हुए कार्य करना। यहाँ शनि मंगल की गुथामरी जो है वो फिर शुरू दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से कहते हैं कि अब की बार फिर मारेंगे, फिर कटेंगे, फिर मारेंगे, ये स्थिति फिर चलती दिखाई दे रही है। तो बहुत ध्यान से हर चीज को, जो स्थिति गई है फिर लौट कर आती दिखाई दे रही है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को सावधान करके कार्य करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, भगवती का सानिध्य लें, माँ भगवान की कृपा, भगवती कृपा, उनकी यज्ञ, उनके पूजन की तरफ अवश्य विशेष ध्यान दें। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा कर ही सबको, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 1 तारीख के दिन बात करें, जुलाई की मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा अच्छा दिखाई देता है आरंभ में, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा सा ग्राफ आपका नीचे आता दिखाई देगा। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, विचार कहीं ना कहीं थोड़े से बीमारी ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें, अपने आप को शक्ति देने का प्रयास करें। सूर्य को मनाएं। सूर्य को विशेष तौर पर इसलिए मनाने की जरूरत है कि भाग्य के देवता को सूर्य ने विशेष तौर पर अस्त कर रखा है और सूर्य को जल दे। इस दिन सप्तमी, सूर्य सप्तमी है, भगवान सूर्य को जल देना बहुत आवश्यक है। उनको जल देकर उनका पूजन करें, अर्घ्य दें, उनको कल्याण होगा। छठा नवरात्र है, भगवती कात्यायनी की आराधना करें और माँ की कृपा जिस पे हो जाती है, समस्त अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरी नवरात्र में जो गुप्त नवरात्रि का अवसर चल रहा है उसमें सहस्त्रचंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उस पर सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर बात कर अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं। 2 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बड़े थोड़ी देर के लिए बन रहा है, बड़ा शुभ रूप में बन रहा है। उसका लाभ लीजिए। सुबह 11:06 से लेकर 11 करीब 58 मिनट तक योग है। कई पंचांगों में पूरे दिन का दिखा रखा है, लेकिन समझ लीजिएगा हम 11:58 पर इसको खत्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी और लोग भद्रा पे ध्यान नहीं देते। और भद्रा में कोई नया कार्य यदि आरंभ कर दो तो फिर क्या होता है, फिर विघ्न ही विघ्न। इंद्र को भी ये समस्या हो गई थी, उसने एक बार भद्रा में कोई कार्य कर लिया था इंद्र ने, महाराज ने, भगवान देवताओं के राजा ने। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे वर्ष तक जीवन में जो भी कार्य कर रहे थे हार 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 वही सामने पड़ रहे थे। फिर उनको 1 वर्ष लगा भद्रा को शांत करने के लिए। तो आप कम से कम भद्रा में नया कार्य मत किया कीजिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, जो अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपके लिए थोड़ा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी की चिंता, फिकर थोड़ा मनो मस्तिष्क में नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकती है। अच्छा रहेगा कि माँ का पूजन करें, खीर का भोग भगवती को लगाएं। 8वां नवरात्र है, माँ भगवती माँ गौरी की प्रसन्नता के लिए उनको वस्त्र इत्यादि श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। माँ भगवती के पास कष्ट दूर होंगे। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गज केसरी योग बनकर आपका सूर्योदय के साथ तैयार हो जाएगा।
और ये आपके लिए खास तौर पर अच्छा रास्ता देगा, नया रास्ता खुलेगा। मंडली नौमी है, अनसूत साया है, पूरी सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ कार्यों में लगने से आपके कार्य संपादित होने के योग बन सकते हैं। कल नक्षत्र ये दिखा रहे हैं। नवरात्रि का पूर्ण होती रहेगी इस दिन, विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा यज्ञ रहेगा, आप सब भी सम्मिलित हो सकते हैं। मंडली नौमी के शुभ मुहूर्त में तो 4 महीने बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं बनता, 4 महीने तक बिल्कुल शांत हो जाता है सब कुछ। ये आखिरी अनसूत साया रहता है, तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके मनोमस्तिष्क में शांति का वातावरण बन सकता है। नए कार्यों में लाभ के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर डाल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा डालने से भी बृहस्पति थोड़ी शक्ति में कम होने के कारण से कष्ट है। इस वक्त थोड़ी बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, हो सके थोड़े पीले वस्त्र धारण करें, गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें, और उससे आपको लाभ प्राप्त की योग बन पाएगी। 6 तारीख की बात कर लें, रविवार का अवसर रहेगा, एकादशी तिथि, और इस दिन विशेष तौर पर देव शयन हो रहा है, समस्त मुहूर्त बंद होने की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। शाम को करीब 7:18 पर बृहस्पति उदय हो जाएंगे, और ये आपके लिए भाग्य को जगाने वाली स्थिति रहेगी, जिसके लिए पूरे वर्ष से शोर मच रहा था। आएंगे बृहस्पति आएंगे, तो बृहस्पति आ गए हैं। आने के बाद फिर उदय अस्त भी हो गए, उदय होने के कुछ दिन बाद ही अब पूरी तरह से 1 साल तक प्रकाश के साथ, उदय के साथ आपके पराक्रम को बढ़ाने के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बस अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। कई बार ओवर एम्बिशियस के साथ, वो पूरी शक्ति के साथ हम काम पे लग जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अति उत्साहित में बहुत सारी पता नहीं मुख से क्या क्या निकल जाता है। तो वेग अतिचारी है, बृहस्पति पूर्ण वेग से आ रहे हैं, अपने वेगों को शांत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बस इतना से हिदायत हमारी तरफ से ध्यान रखते कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा मस्तिष्क कमजोर होता दिखाई दे रहा है, मन थोड़ा कच्चा हो सकता है। ऐसे में आवश्यकता रहेगी भगवान शंकर का सुंदर स्तवन किया जाए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के साथ समस्त देवता तो शयन में चले जाते हैं, लेकिन संसार का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है इस दिन से भगवान शंकर को। भगवान शंकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ को केवल 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न। ये सुंदर स्थिति है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की समस्त लोग आराधना करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सुंदर रूप से भगवान की प्रसन्नता करके उनका पूजन करके कार्य करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में थोड़ा सा मन कच्चा है, मन को ताकत दीजिएगा। मन को ताकत दे दी ना तो सब चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं, और मन को ताकत देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आशीर्वाद लेना, प्रकाशमान व्यक्ति के साथ रहना, और विचारवान व्यक्ति के साथ रहना। इस दिन कोशिश ये करें, जो विद्वान लोग हैं उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें, और उनकी कृपा से आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग भी अच्छा बनेगा। 8 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, और त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है। ब्रह्म दोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मनोमस्तिष्क विचार बंधन में रहते दिखाई दे रहे हैं, खुलकर काम करने में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत दिन तक स्थिति नहीं रहेगी। बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनकर तैयार है। बृहस्पति उदय हो चुके हैं, पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। पराक्रम दिखाइए, पराक्रम को बढ़ाने के लिए ब्रह्म प्रदोष का लाभ लें। हो सके तो भगवान शंकर का इस दिन शाम के समय अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। ब्रह्म प्रदोष आपके विश्वास को भी जगाने वाला है, और बहुत सारे कष्टों से भी निवृत्ति देने का योग बनाता है। 9 तारीख बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया राजयोग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। भाग्य पूरी तरह से साथ है, धर्म में आपकी इच्छा भी जाग रही है। चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है इस दिन से। कोशिश करें संत महात्माओं की सेवा करें। संत महात्मा 4 महीने तक एक ही जगह विश्राम करते हैं। ऐसे में जो अपने गंतव्य पर पहुंच चुके होंगे, जहाँ संत महात्माओं का आशीर्वाद सानिध्य मिल जाए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और प्रभु की इच्छा से ही संतों के दर्शन होते हैं। तो यदि हो रहे हैं तो उनकी सेवा में रहें, उनका आशीर्वाद लें। इस चतुर्मास का प्रारंभ काल से आप उनके आशीर्वाद में रहेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, और इस दिन पूर्णिमा तिथि है, और साथ साथ गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। सत्यव्रत का इस दिन खास योग बन रहा है। आपके ग्रह भी करीब करीब 70% आपके फेवर में है। गोचर के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों खासतौर पर बहुत शुभ दिखाई दे रहे हैं, और अब समय है आपको पूरी तरह से विश्वास करके कार्य करने का। बस थोड़ा सा अपने विचारों को शांत रखें, और जबरदस्ती बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। छोटी छोटी बातों में एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है,
उसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं और एक शनि महाराज का वक्रत्व जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है उसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझें, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया समय में जीवन में बाहर आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देके जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देखे जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बाहर है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के कष्ट जो है वो आने होंगे वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का सुंदर योग गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है, तो उसके बाद ये कुछ न कुछ ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे। और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर, पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए अभी जो ग्रहों का योगा योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे उसमें मिलने आ सकते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है, बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हों। और इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना, पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है, जो भगवान के जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है। तो आप उनके दर्शन कर भगवान का सुंदर संकल्प हुआ, रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे नित्य प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है।
और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने की योग बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।